हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा अभी एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें 5 लेक्चर आ चुके हैं, जल्दी 6 लेक्चर आएगा और उसके अंदर आपको पूरी इकोनॉमिक्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक लेवल से हायर लेवल तक कराई जा रही है। क्लियर? तो आपका इन फ्यूचर अगर आपने लेक्चर देख लिए तो किसी भी इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। क्लियर? अब ये बताऊंगा मैं आपको कि ये वीडियो हर रोज सुबह 6 बजे आता है एक्सेप्ट संडे। संडे को छोड़ के आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि वर्क ओवरलोड के कारण। क्लियर? तो चलते हैं, पर आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आएगी। क्लियर? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अन्ना चक्र एंड स्कैन पोर्टल। देखो ये लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के कौन है? प्रहलाद जोशी साहब जी मिनिस्टर है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के। अब क्वेश्चन बनता है कि अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल सर है क्या? तो देखो, अन्ना चक्र का मतलब है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये किसकी सप्लाई? सप्लाई ऑफ फूड और इट इज रिलेटेड टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए का रिलेटेड करता है। क्लियर? अन्ना चक्र। अब स्कैन क्या है सर? स्कैन पोर्टल तो बताइए, व्हाट इज स्कैन पोर्टल? अन्ना चक्र तो आपने बता दिया कि इट इज अ सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, बट व्हाट इज स्कैन? तो स्कैन का फुल फॉर्म जानिए पहले। सब्सिडीज क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्या है? सब्सिडीज क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए। अब क्या है ये? आप फुल फॉर्म समझ गए होंगे। सब्सिडीज क्लेम मतलब यहां पर पोर्टल में वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दिस पोर्टल इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन वेयर न्यू पर्सन कैन रजिस्टर फॉर द एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए नया पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। क्लियर? तो ये किसने मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। और कौन मिनिस्टर है? प्रहलाद जोशी जी। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज अ महापरिनिर्वाण डे 2024। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इट इज दैट एनिवर्सरी इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है बी आर अंबेडकर साहब की। किसकी? बी आर अंबेडकर साहब की इस दिन एनिवर्सरी होती है। और बी आर अंबेडकर की एनिवर्सरी 6 दिसंबर को, और इसी दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ महापरिनिर्वाण डे। अब देखो, बी आर अंबेडकर कौन है? तो बी आर अंबेडकर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमारा। और आज हमारा देश जो आज सक्सेस को छू रहा है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आज तक कभी भी मिलिट्री रूल नहीं लगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हुआ हमारा। बराबर रूल फॉलो करे जा रहे हैं। दैट इज अ मेन वर्क ऑफ दी बी आर अंबेडकर सर। और इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस की तरह। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन। बोरोनिका माइकेली बैचलेट जरिया हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ऑन 24। शी इज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? वेरी 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 इंपोर्टेंट, याद रखना। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपके एग्जाम में आएगा ही। अगर आपका लेटेस्ट कोई एग्जाम है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन आना है। लिख के ले लो आप, क्योंकि ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज बड़ा अवार्ड है।
क्लियर। और ये अवार्ड मिला है किसको? वेरोनिका माइकेली ब्रेसलेट जरिया। अब पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि ये कौन से देश की फॉर्मर प्रेसिडेंट है? ये है दोस्तों चिली की। और चिली कहां पर है? चिली कहां पर है? ये है साउथ अमेरिका में। कहां पर? साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। क्लियर। लैटिन अमेरिका में देखना चिली कंट्री है, दे फॉर्मर प्रेसिडेंट है कहां की? चिली कंट्री की। अब क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने ऐसा क्या किया? तो इन्होंने काम किया ह्यूमन राइट पर, ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड वी कैन से पीस। और याद रखना ये 2024 का अवार्ड है, 2023 का नहीं है, ये 2024 का अवार्ड है। 23 का अवार्ड आइले कि मैंने अभी बताया था, अभी आपको लेटेस्ट ही मिला 2020 का। एक अब्बू अबाद थे और एक डैनियल थे, डैनियल बोलम कुछ ऐसा नाम था, डैनियल, और जो कि कई के हैं, और जो अब्बू अबाद है पैलेस्टाइन के जो भी काम कर रहे हैं, तो उनको 2023 का 2 लोगों को मिला था। और 2024 का फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली कंट्री। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ई विद्या डीटीएच चैनल। आप देख पा रहे होंगे ये है धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान कहाँ के मिनिस्टर हैं? धर्मेंद्र प्रधान ये यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को होल्ड करें मिनिस्ट्री को। और इन्हीं ने अभी एक ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अब ये करेगा क्या? ई विद्या डीटीएच चैनल, ई विद्या समझ गए होंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही होगा इसका आंसर। बट मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको हर चीज क्लियर करना। अब ई विद्या का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो इसका देखो, आप देख पा रहे होंगे इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज को इंडिया में प्रमोट करना। क्या करना? इंडियन साइन लैंग्वेज को इंडिया में प्रमोट करना। इसके लिए एक स्पेशली चैनल बना दिया है, डीटीएच चैनल, जिसमें इंडियन साइन लैंग्वेज में बताया जाएगा। ये मदद किसके करेगा? जो डिसेबल लोग हैं, जो कि साइन लैंग्वेज में बातचीत करते हैं। क्लियर, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये ई विद्या डीटीएच चैनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच स्टेट होस्ट इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024। देखो इंटरनेशनल गीता महोत्सव कौन होस्ट कर रहा है? हरियाणा कुरुक्षेत्र में हो रहा है। और ये 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चल रहा है। कब तक? 15 दिसंबर तक ये चलेगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए, ये हरियाणा होस्ट कर रही है, हरियाणा होस्ट क्यों कर रही है इसको? इसमें क्या करा जाएगा? तो इसमें क्या है? सेलिब्रेट बर्थ श्रीमद भगवत गीता, भगवत गीता के बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। और अब क्वेश्चन बनता है, मेन क्वेश्चन क्या है सर इसका? ये तो आप कोई भी अंदाजे से बता देगा कि हाँ भगवत गीता के बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है, बट इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि कौन सी पार्टनर कंट्री है इसके अंदर, कौन सी पार्टनर कंट्री है? तो इसमें पार्टनर कंट्री है तंजानिया। तंजानिया, तंजानिया कहां पर है? इट इज इन लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखना तो आपको एक कंट्री दिखेगी तंजानिया। और नेक्स्ट पार्टनर स्टेट बताइए इंडिया की, कि पार्टनर स्टेट कौन सी है सर? तो पार्टनर स्टेट है मेरे दोस्तों उड़ीसा। कौन सी है? उड़ीसा। तो याद रखना ये पार्टनर कंट्री और पार्टनर स्टेट को याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। चलते हैं अपन इस क्वेश्चन पर। कौन है? हरियाणा। क्लियर। विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस ISSA गोल्ड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक 2024। अब ये पूछ रहा है कि बताइए किस कंट्री को ये अवार्ड मिला है? किसका? ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड, क्लियर, फॉर एशिया और पैसिफिक। तो मिला है इंडिया को। अब ये क्या है? सॉरी, ISSA क्या है? तो ये क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। अब इंडिया को क्यों मिला ये अवार्ड?
क्यों गुड प्रैक्टिस, ऐसी कौन सी अच्छी प्रैक्टिस करी है इंडिया ने, इसके लिए इसको अवार्ड मिला है। तो सोशल सिक्योरिटी से आप समझ रहे होंगे, इट इज रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, और डेफिनेटली पेंशन से रिलेटेड होगा सोशल सिक्योरिटी। तो कौन सी पेंशन की बॉडी कौन सी है, EPFO, क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO इसकी बॉडी है। अब इसको अवार्ड क्यों मिला है, इसी वजह से क्योंकि इसने क्या किया, इन्होंने बॉडी ने, इन्होंने गुड प्रैक्टिस को फॉलो किया। क्या किया, गुड प्रैक्टिस को फॉलो किया, इसलिए इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है इन ISSA में, क्या है, और सोशल सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का भी फॉलो करा साथ में, तो इसलिए इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है फॉर गुड प्रैक्टिस। ठीक है यार, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च 100 डेज टीबी इलिमिनेशन कैंपेन, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री को लॉन्च किया 100 डेज टीबी इलिमिनेशन कैंपेन। अब आप समझ रहे होंगे कि 100 डेज का मैटर आ गया, टीबी से रिलेटेड आ गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगी, और उसके मिनिस्टर कौन है, JP नड्डा साहब। तो JP नड्डा साहब ने इसको लॉन्च किया है 100 डेज टीबी इलिमिनेशन कैंपेन। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसको लॉन्च कहां किया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए 100 डेज टीबी इलिमिनेशन कैंपेन किस जगह लॉन्च किया है। तो ये करा है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, ऐसी कुछ डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना, हरियाणा के अंदर, क्लियर, यहां पर इसको लॉन्च किया है। अब इसको लॉन्च करने के साथ इसका मेन मोटिव क्या है, तो इसका एम है टू एंड टीबी एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी, क्या है, रिड्यूस मोर्टेलिटी फ्रॉम टीबी, याद रखोगे, क्लियर। तो इसी के साथ 7 दिसंबर के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब सुनो, इसके बाद आप रेस्ट करिए 5 मिनट, 10 मिनट रेस्ट करिए, इसके बाद सीधे जाइए 5 और लेक्चर देखिए इकोनॉमिक्स का, क्योंकि आपको जब लेवल इसका बढ़ते जाएगा तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर टफ होते जाएंगे, क्लियर, डिफिकल्ट होते जाएंगे समझने में। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए पहले ही, समझ रहे हो मेरी बात को। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि कल संडे है, कल मेरा वीडियो नहीं आएगा, क्लियर, आपको सीधे अब मंडे को मिलेंगे। संडे को आज आपको शायद मिल सकता है वीडियो, जो करंट अफेयर का आता है वीडियो, जो कि हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और PI पढ़ाता हूं, शायद वो 2 दिन का मिल सकता है, आज नहीं आया, आज या कल का, दोनों दिन का मिल सकता है। कोशिश मैं पूरी करूंगा संडे को वीडियो डालने की, क्लियर, पर MCQ का वीडियो आपको सीधे मंडे को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।